नमस्कार, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। सबसे पहले बात करते हैं संसद में हो रहे हंगामे की। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर के राहुल गांधी की जाति वाले बयान पर संसद में भारी बवाल मचा है। कांग्रेस सांसद अनुराग ठाकुर से माफी की मांग कर रहे हैं। इसकी वजह से थोड़ी देर के लिए लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित भी करना पड़ा है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने हंगामे से नाराज होकर कांग्रेस पर हिंसा भड़काने का आरोप लगाया। रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस के सांसद सुबह शाम जाति जाति करते हैं। कांग्रेस के नेता देश को तोड़ने के लिए सेना के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। तो जबरदस्त हंगामा जाति को लेकर इस वक्त सदन के अंदर देखने को मिल रहा है। लोकसभा की कार्यवाही को इस हंगामे के चलते कुछ देर के लिए स्थगित भी करना पड़ा। आइटम नंबर 3, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी। अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं आज की संशोधित कार्यवाही में क्रम संख्या 3 के आगे मेरे नाम के सूचीबद्ध कागजात सभा पटल पर रखता हूं। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आइटम नंबर 4, श्री अर्जुन राम मेघवाल जी। सभापति महोदय, लोकसभा की संशोधित कार्यसूची के क्रम संख्या 4 पर अंकित दस्तावेज जो मिनिस्ट्री और पार्लियामेंट अफेयर से संबंधित है, आपकी अनुमति। मैं उसको खंडन करना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी, श्री राहुल गांधी और पूरा कांग्रेस पार्टी सुबह शाम रात जाति 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 करते रहते हैं और यहाँ जाति पूछने पर सवाल खड़ा करता है। कांग्रेस पार्टी ने आज ऐसा काम किया है देश को कमजोर करने के लिए। मैं सर अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से इस सदन को बताना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहले देश को तोड़ने के लिए हमारे देश के सेना के खिलाफ बयानबाजी किया है और सेना का मनोबल कमजोर करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने कदम उठाया है। हमारे लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए, हमारा डेमोक्रेसी को खत्म करने के लिए उन्होंने काम किया है सर। और हिंसा भड़काने के लिए, देश में अराजकता पैदा करने के लिए ये उकसाते हैं और सड़क से संसद तक कांग्रेस पार्टी डिस्टर्ब करते हैं, हमारे देश को कमजोर करने के लिए काम कर रहे हैं। मैं सर आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, हम लोग सदन का नियम से चलेंगे, रूल्स एंड रेगुलेशन को मानेंगे। ये बीएससी में जो तय हुआ उसका भी उल्लंघन करता है कांग्रेस पार्टी। मैं खंडन करता हूँ। जातियों पर संसद के अंदर संग्राम मचा हुआ है। वार पलटवार का दौर जारी है। कांग्रेस मांग पर अड़ी है कि अनुराग ठाकुर को माफी मांगनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कुदरत के कहर की। केरल के वायनाड में कुदरत के कहर के बाद हाहाकार मचा हुआ है। वायनाड की पहाड़ियों पर ऐसी तबाही आई कि चारों तरफ बर्बादी का मंजर देखने को मिल रहा है। लैंडस्लाइड के बाद मौत का आंकड़ा 158 को पार कर गया है। ये संख्या और बढ़ने की आशंका है क्योंकि अभी भी 300 से 400 लोगों के लापता होने की खबर है। इस आपदा की चपेट में आकर 4 गांवों के करीब 300 मकान पूरी तरह तबाह हो चुके हैं। करीब 2 लोग घायल हैं। लोकसभा में रेस्क्यू में सेना और एयरफोर्स ने कमान संभाल ली है। एनडीआरएफ की 4 टीमें भी युद्ध स्तर पर राहत और बचाव का काम कर रही हैं। सेना के 2 हेलीकॉप्टर की भी मदद ली जा रही है। सेना ने वायनाड में एक मेकशिफ्ट ब्रिज बना दिया है जिसकी मदद से फंसे लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। थोड़ी देर पहले एजिमला नौसेना अकादमी की 60 टीमें चुरलमाला पहुंच गई हैं, जिसमें सीनियर अफसर, नाविक, फायर गार्ड मेंबर, डॉक्टर का पूरा दस्ता है। अभी सबसे बड़ी चुनौती ये है कि 300 से 400 लोग अभी लापता बताए जा रहे हैं जिन्हें मलबे से निकालने के लिए जद्दोजहद जारी है। सबसे बड़ी बात यह है कि एरिया ऐसा है कि वहां रेस्क्यू का काम बड़ा मुश्किल हो रहा है। मलबे से लोगों को निकालने का काम बड़ा मुश्किल हो रहा है क्योंकि सड़कें डैमेज हो चुकी हैं, गांव तक पहुंचने के रास्ते डैमेज हो चुके हैं और इसीलिए लगातार जो हेलीकॉप्टर्स हैं उनके जरिए रेस्क्यू चलाया जा रहा है। एयरफोर्स की मदद ली जा रही है ताकि लोगों को बचाया जा सके जल्द से जल्द। अब आइए आपको दिखाती हूं कि सेना ने कैसे मोर्चा संभाल लिया है। सेना किस तरह मुश्किलों के बीच रेस्क्यू के काम को अंजाम दे रही है। मेकशिफ्ट ब्रिज बनाकर लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। मेकशिफ्ट ब्रिज का मतलब आप इस तस्वीर को देखकर समझ सकते हैं। एक पतला सा रास्ता बना दिया गया है, यानी जो पानी बह रहा है उसके ऊपर एक छोटा सा रास्ता बनाने की कोशिश की गई है, एक छोटा सा ब्रिज बनाने की
कोशिश की गई है ताकि लोगों को इस पार से उस पार पहुंचाया जा सके। सेना के जो जवान हैं वो पूरी तरीके से मुस्तैद हैं और वही लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं। अब इन तस्वीरों को आप देखिए और इन तस्वीरों को देखकर आपको समझ में आएगा कि वायनाड में कितनी भारी तबाही आई है। मकान मलबे में तब्दील हो चुके हैं और गाड़ियां सिर्फ कीचड़ में फंसी हुई नजर आ रही हैं। तो वायनाड में तबाही के ये निशान देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि लैंडस्लाइड की वो रात कितनी भयावह रही होगी। और अभी के हालात भी कुछ बहुत अच्छे हालात नहीं हैं, अभी भी राहत मिल रही है लोगों को, ऐसा कहा नहीं जा सकता है क्योंकि रेस्क्यू दल अभी लगातार रेस्क्यू करने में जुटे हुए हैं। 158 लोगों की जान इस पूरे मामले में अभी तक जा चुकी है। सेना की टीम मलबे के बीच जिंदगी की तलाश कर रही है। घर घर जाकर मुश्किल हालात में ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ये देखिए आप तस्वीरें, पूरा घर धराशायी हो चुका है, टीन के शेड नीचे गिरे हुए हैं और इनके नीचे से लोगों को निकालने का काम लगातार जारी है और इसके लिए सेना ने मोर्चा संभाल रखा है। इस पूरे इलाके में शायद ही कोई ऐसा मकान है जो सुरक्षित नजर आ रहा हो। अधिकांश घरों का नामो निशान मिट चुका है। जो मकान बचे हैं उनकी हालत क्या है वो भी आप देख ही सकते हैं। आप देखिए जो ऑटो खड़े हुए हैं वो पूरी तरीके से मिट्टी में धंस चुके हैं, घर का सामान मिट्टी में मिल चुका है, पूरा का पूरा घर ही ताश की पत्तों की तरह ढह चुका है और जो मकान आपको दिख भी रहे हैं उन मकानों की हालत भी बद से बदतर हो चुकी है। अब एक तस्वीर आप देखिए, इसमें वायनाड की तबाही आपको नजर आ रही होगी। केरल का यह खूबसूरत इलाका कैसे लैंडस्लाइड के बाद पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है यह भी साफ साफ नजर आ रहा है। वायनाड वो इलाका है जहां बड़ी संख्या में खूबसूरती निहारने के लिए जो टूरिस्ट हैं वो पहुंचते हैं, लेकिन भारी बारिश के बाद एक 3 लैंडस्लाइड के बाद वायनाड का पूरा नक्शा बदल चुका है। वायनाड की पूरी तस्वीर बदल चुकी है। जहां पहले खूबसूरती दिखा करती थी वहां सिर्फ और सिर्फ अब मलबा और तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। सेना मुस्तैद है और सेना मुश्किल हालात में रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। सेना ने रेस्क्यू के लिए टेम्परेरी ब्रिज बनाए हैं। नीचे तेज बहती नदी के बीच सेना किन हालात में लोगों को सुरक्षित निकाल रही है इसका जायजा हमारे संवाददाता टी राघवेंद्र ने लिया है। आर्मी ने लोगों के रेस्क्यू के लिए कैसे एक मेकशिफ्ट ब्रिज बनाया है उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से यहाँ पर एक लैडर और 2 पेड़ों की सहायता से इस ब्रिज को बनाया गया है और लोगों को यहाँ से इस टेम्परेरी ब्रिज की मदद से रेस्क्यू किया जा रहा है। यहाँ पर जो 2 बड़े पेड़ और एक लैडर्स के साथ में इस ब्रिज को बनाया गया और आप करंट देखिए पानी का, उससे आपको अंदाजा लगेगा कि कितना तेज प्रवाह इस पानी का है। इस वजह से यहाँ पर आप देखिए किस तरह से लोग जो वहाँ पर चाय के बागानों में काम करने वाले लोग हैं जो अब तक वहाँ फंसे हुए थे, आज मौसम बहुत साफ है इसलिए रेस्क्यू ऑपरेशन में भी मदद मिल रही है। इसी वजह से इन लोगों को जो है उन लोगों को जो है यहाँ से रेस्क्यू करने में काफ़ी आसानी हो रही है। अब हम आपको इस ब्रिज को क्रॉस करते हैं। जी मेरे साथ कैमरामैन भी हैं। ब्रिज की जो है तस्वीर आप देखिए, बहुत केयरफुली इसको हमको पार करना पड़ रहा है क्योंकि ये जो प्रवाह है पानी का, जो यहाँ पर फ्लो है वो बहुत ज़्यादा तेज इस पानी का करंट है और इसी मेकशिफ्ट ब्रिज से यहाँ पर क्रॉस करने के बाद लोगों को आर्मी जो है रेस्क्यू कर रही है। एक मेकशिफ्ट ब्रिज यहाँ पर बनाया गया है। आप देखिए किस तरह से यहाँ पर जो बागान में काम करने वाले लोग हैं वो अभी तक यहाँ पर फंसे हुए थे, अब उन लोगों को यहाँ से रेस्क्यू कर इस नदी के उस पार भेजा जा रहा है। ये लोग पिछले कई समय से यहाँ पर फंसे हुए थे और ऐसे कई सारे लोग हैं जो इस इलाके में, जो आपको चाय के बागान यहाँ पर नजर आएंगे। अब हम नदी के इस तरफ आ गए हैं तो आप देखिए किस तरह से चाय के बागानों में काम करने वाले लोग जो अब तक वहाँ पर फंसे हुए थे उन लोगों को यहाँ से रेस्क्यू किया जा रहा है। तो देखिए इंडिया टीवी की टीम मौके पर मौजूद है और इन मुश्किल हालातों में कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है इसकी एक एक तस्वीर इंडिया टीवी आपको दिखाने की कोशिश कर रहा है। उस ब्रिज की हालत तो आपने देख ली, तेज प्रवाह है पानी का पूरा ब्रिज हिल रहा है, लेकिन यही एकमात्र रास्ता है जिसके जरिए लोगों को इस पार से उस पार पहुंचाया जा रहा है, यानी कि सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जा रहा है। अब जहां रेस्क्यू टीम नहीं पहुंच पा रही है वहां हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है। आपको मेरे सहयोगी की एक और रिपोर्ट दिखाते हैं।
मौसम साफ होने के बाद अब से हेलीकॉप्टर की सर्विसेज को भी यहाँ पर लिया जा रहा है। आप देखिए कैसे सेना के जो हेलीकॉप्टर हैं यहाँ पर लगातार गश्त लगा रहे हैं। दो टास्क दिए गए हैं। पहला टास्क ये है कि जहाँ तक रेस्क्यू ऑपरेशन टीम फिजिकली नहीं पहुँच पा रही है, क्योंकि अभी आप जो देख रहे हैं ये रिवर के उस तरफ जो मुंडक्कई इलाका है वहाँ पर पहुँच पाना जो है अभी भी रेस्क्यू टीम के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। ऐसे में वहाँ पर क्या कोई लोग फंसे हुए हैं? अगर कुछ कॉल्स ऐसे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को आए हैं, ऐसा बताया गया है कि कुछ कॉल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को आए हैं, तो उससे ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है हेलीकॉप्टर के जरिए कि क्या कुछ लोग वहां पर फंसे हुए हैं। दूसरा, जब हेलीकॉप्टर को लैंड होने का यहाँ पर वक्त मिलता है, तुरंत उसके बाद जो भी वहाँ पर लोग फंसे हुए हैं, क्योंकि फिजिकली आप अगर एक मेक शिफ्ट ब्रिज बनाकर या फिर रोपवे की मदद से रेस्क्यू कर रहे हैं, तो रेस्क्यू में सिर्फ एक एक व्यक्ति को एक बार उस ब्रिज के पार पहुंचाया जा सकता है, या फिर रोपवे की मदद से सिर्फ एक व्यक्ति को वहां से बाहर एक टाइम में निकाला जा सकता है। लेकिन जब हेलीकॉप्टर सर्विसेज जो है वो शुरू हो गई हैं, तो अब ज़्यादातर लोगों को एक साथ जो है यहाँ पर निकाला जा सकेगा। आप देखिए किस तरह से एक पूरी राउंड की रेकी करने के बाद उस डेजिग्नेटेड स्थान पर इस हेलीकॉप्टर को रोका जा रहा है, ताकि वहां से जो लोग फंसे हुए रेस्क्यू कर निकाले गए हैं उन्हें तुरंत इस हेलीकॉप्टर की मदद से वहां पर जो है कैंप में ले जाया जा सके। अगर कोई ज़्यादा गंभीर घायल है तो उसे हॉस्पिटल पहुंचाया जा सके। तो हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है, मेकशिफ्ट ब्रिज बनाए जा रहे हैं। सबसे ज्यादा जरूरी ये है या प्राथमिकता ये है कि मलबे के नीचे जो फंसे हुए लोग हैं उन तक मदद पहुंचाई जा सके। 158 का आंकड़ा मरने वालों का पहुंच चुका है। अभी 300 से 400 ऐसे लोग हैं जो लापता बताए जा रहे हैं, इसीलिए ये आंकड़ा बढ़ सकता है मौत का, ऐसी भी आशंका जताई जा रही है। वायनाड में कुदरत ने कहर मचाया और मौत का आंकड़ा तेजी से बढ़ता गया। लापता लोगों की लिस्ट कम होने का नाम नहीं ले रही। इंडिया टीवी की टीम ग्राउंड पर मौजूद है और तबाही की एक एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हालात बेहद खराब नजर आ रहे हैं और ऐसे ही खराब हालातों में जो रेस्क्यू दल हैं वो काम करने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि उनके सामने वो जिंदगियां हैं जो शायद अभी मलबे के नीचे जिंदा हो सकती हैं। ये तस्वीरें वायनाड में हुई भीषण आपदा की गवाही दे रही हैं। देखिए किस तरह से एक पूरी जीप जो है इस सैलाब में बहकर किस तरह से यहाँ पर आकर कोने में धंस गई है। इसके टायर्स आपको देख सकते हैं मलबे में मिलेंगे। इसके चारों तरफ देखिए कितने बड़े बड़े पत्थर जो हैं यहाँ पर आकर इसको रोके हुए हैं। किस तरह से ये आपदा हुई उसकी एक बानगी है। ये चूरलमला मार्केट है जिसका एक पूरा हिस्सा यहाँ पे कह सकते हैं कि इस सैलाब में ढह गया है। आप देखिए किस तरह से यहाँ पर जहाँ पर भी आप नज़र दौड़ाएंगे वहाँ पर आपको तबाही का मंजर आएगा। आप देखिए, हम आपको धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए दिखाने की कोशिश करते हैं पूरी सुरक्षा के साथ। कैमरामैन किरण भी मेरे साथ हैं, क्योंकि ये जो मिट्टी है वो इतनी ज़्यादा चिकनी है कि पैर रखते से ही पैर जो है वो मिट्टी के अंदर, दलदल के अंदर धंस जाता है। आप देखिए किस तरह से एक गाड़ी की तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ। घर के बाहर पोर्टिको में पार्किंग पे लगी हुई इस गाड़ी की तस्वीर आप देखिए, उससे आपको अंदाज़ा लगेगा कि ये इस सैलाब का इम्पैक्ट जो है वो नुकसान कितना था। इस घर की तस्वीर देखिए, तकरीबन 4 से 5 फीट जो घर की जो नींव है उसके ऊपर ये मलबा जो है वो भर चुका है। आगे अगर हम बढ़ेंगे तो देखिए किस तरह से यहाँ पर बाकी जो घर हैं, किस तरह से ये सैलाब जो है वो नुकसान कर गया। लोगों की जान यहाँ पर चली गई, इसकी कोई गिनती नहीं है। अभी भी प्रशासन उसकी गिनती में लगा हुआ है। और आप देखिए किस तरह से यहाँ पर आपको ये तस्वीरें नज़र आएंगी। आप वो कार देख सकते हैं जो जेसीबी यहाँ पर उस वक्त जब पहला लैंडस्लाइड हुआ था तो इसी जगह पर लोगों को रेस्क्यू कर लाया गया था और वहाँ पर उस जेसीबी को भी बुलाया गया था ताकि लैंडस्लाइड्स को यहाँ पर जो उसका मलबा है उसे हटाया जा सके। लेकिन दूसरा लैंडस्लाइड हुआ और उसके बाद देखिए यहाँ पर कैसा मंजर है। ये सारी तस्वीरें उस भीषण आपदा की गवाही दे रही हैं जिसका अनुमान भी किसी ने नहीं लगाया था। हालांकि ये पूरा इलाका जो है वो कह सकते हैं कि लैंडस्लाइड प्रोन इलाका है, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर एक बड़ा भीषण हादसा ये हुआ है जिसको आपदा भी कह सकते हैं, उसने यहाँ पर कई सारी जिंदगियां लीन ली है। कि अगर कोई जिंदगी अभी भी इन बॉर्डर्स के नीचे, पेड़ों के नीचे, दलदल के नीचे अपनी जिंदगी और मौत से वो व्यक्ति या महिला लड़ रही हैं तो उसको किस तरह से रेस्क्यू किया जा सके। आप देखिए यहाँ पर आपको अंदाज़ा लगेगा कि किस तरह से ये जो दलदल है इस जो सैलाब के साथ आया उसने किस तरह से खिड़की तक, इस मकान की खिड़की तक इस दलदल ने उसको पूरे इस मकान को अपनी जद में ले लिया है।
मकान टूट चुके हैं, हर तरफ सिर्फ मिट्टी का समंदर नजर आ रहा है और ये मिट्टी भी धंसने वाली है। इसीलिए रेस्क्यू के लिए जो टीम पहुंची हुई है उन्हें भी संभल कर रेस्क्यू का काम करना पड़ रहा है और इसीलिए ज्यादा वक्त भी लग रहा है। वायनाड हादसे में बचे लोगों की आप बीती क्या है, वो किस तरीके से इस पूरे मंजर को बयां कर रहे हैं, ये भी आपको दिखाते हैं। इंडिया टीवी संवाददाता टी राघवन ने बात की है, आप भी सुनिए। आप कहाँ से? कहाँ से सर? एमपी से। तो आप फंस गए थे अंदर? हाँ, इधर फंस गए थे सर, इधर काम के लिए आए थे। चाय पत्ती कटिंग के लिए आए थे सर। उसमें हम फंस गए। हमें 2 दिन से इधर ही फंसी हुई है। आज हमारा जे फोर्स आई है उसने हमें निकालने की कोशिश करी सर, इसलिए हम अभी आए हैं सर। आपने क्या देखा उस वक्त, क्या हुआ? उधर सर, इधर हमने उधर गए, इधर मुंडा खाई में, उधर पूरा पहाड़ी फिसल के, एक मकान नहीं रहा सर, कुछ नहीं रहा, कुछ भी नहीं सर। बहुत सारे लोग थे वहाँ पे? जी सर, उधर कम से कम हमें ये अपने कमांडो ही मिले और कुछ नहीं मिला सर उधर। ओके सर। सारे घर अभी मलबे के अंदर हैं? जी सर, जी सर। आप कितने समय से यहाँ काम कर रहे हैं? यहाँ सर हमें 2 महीने हो गया सर इधर। आपका नाम क्या है? मेरा नाम कुमेर सिंह है सर। कुमेर सिंह। आपके जैसे कितने लोग यहाँ पर बागान में काम? यहाँ 100 आदमी है सर। 100, सबके 100 बच्चे सुरक्षित सुरक्षित है सर। वहाँ पर कुछ नहीं हुआ आपके? कुछ नहीं हुआ सर, कुछ नहीं हुआ है। आप कहाँ पर, मुंडे में किस जगह पे हुआ? मुंडा खाई में नहीं थे, ये अट्टमाला सर। आप अट्टामाला में थे? जी सर। अच्छा, मुंडे में अट्टामाला में आपका बागान है, आप जहाँ काम करते हैं वो अट्टामाला है? हाँ। आप कब से काम कर रहे हैं? सर 2 महीना हुआ सर। 2 महीना हो गया? हाँ सर। कैसा, आपको कैसे पता चला कि यहाँ पर सैलाब आ गया? सर वो रात में पता पड़ा, आवाज आई बहुत तेज, इसलिए फिर पता पड़ा, सभी लोग जाग गए। हाँ सर। फिर आप लोग वहाँ से गए, सेफ्टी की आप वहीं थे? सेफ्टी रहे हम सर वहीं पे। तो जिस वक्त ये जलजला आ रहा था या जिस वक्त ये लैंडस्लाइड हो रही थी, लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। रात का समय था, लोग अपने घरों में बेफिक्र सो रहे थे। अचानक से कुदरत का कहर बरपता है। लोग इससे पहले संभल पाते, एक के बाद एक घर तबाह हो जाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं। वायनाड में रेस्क्यू ऑपरेशन में सेना, वायुसेना, नौसेना के अलावा एनडीआरएफ की टीम भी जुटी हुई है, लेकिन निजी एजेंसियां भी लोगों की मदद के लिए आगे आ रही हैं। एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं जिससे आपको अंदाजा होगा कि कैसे ग्राउंड पर रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। वायनाड में हुए लैंडस्लाइड के बाद जो परेशानियां हैं, जो दिक्कतें हैं, वो कम करने के लिए, रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए सरकारी एजेंसीज तो आई हैं, लेकिन आसपास के जिलों के, वायनाड के जो प्राइवेट एजेंसीज हैं, जो अलग अलग एनजीओज हैं, जो अलग अलग प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो भी आगे आ रहे हैं। ऐसे ही केईटी, केरला इमरजेंसी टीम के लोग हमारे साथ हैं और आप देखिए कि लोग तैयार हैं उस जगह पे जाने के लिए। मेपाड़ी पुलिस स्टेशन पहुंचे हैं ताकि यहां से पता चल सके कि किस जगह पर, किस पॉइंट पर लोगों की जरूरत है, ताकि वहां जाकर ये रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दे सके। क्या नाम साहब आपका? अब हम लोग अभी जाएगा, कल आया था इधर कैंप में पड़ा था, अभी उधर रेस्क्यू के लिए जा रहे। अच्छा, कल भी आए थे इधर? कल आया था इधर, में काम के लिए आया। उधर में पूरा अभी हो गया, नाश्ता का काम पूरा देख दी, सामान वो कैंप रास्ता ब्लॉक था, उसको ठीक? हाँ, रास्ता ब्लॉक का ठीक है, वो करके इधर आया। फिर रात को इधर पूरा उधर खाना के लिए हेल्प किया, खाना खिलाया सबको? हाँ, सबको हेल्प किया था। फिर अभी हम लोग जा रहे हैं रेस्क्यू के लिए। परमिशन के लिए इधर आए, पुलिस स्टेशन परमिशन के लिए? हाँ, परमिशन। निजी एजेंसियां भी काम पर लगी हुई हैं, सेना भी काम पर लगी हुई है, एयरफोर्स की मदद ली जा रही है, नेवी की मदद ली जा रही है, यानी चौतरफा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है ताकि लोगों को राहत पहुंचाई जा सके और जो लोग मिट्टी मलबे के नीचे दबे हुए हैं उनको जल्द से जल्द बाहर जो है वो निकाला जा सके। अभी वायनाड की स्थिति क्या है, आपने तस्वीरें देख ली। मेरे सहयोगी जो ग्राउंड पर मुश्किल हालातों में तस्वीरें भेज रहे हैं, आपने वो तो देख लिया, लेकिन फिलहाल ताजा आंकड़े क्या कहते हैं ये भी आपको बताती हूं। देखिए, अभी जो मौतों का आंकड़ा है वो 146 से ज्यादा हो गया है, यानी तकरीबन 158 मौतों का आंकड़ा पहुंच चुका है, जबकि जो लापता लोग हैं उनका आंकड़ा भी 300 से 400 बताया जा रहा है। तकरीबन 400 लोग हैं जो अभी लापता हैं, जिनकी तलाश जारी है, जिन्हें उस मलबे के नीचे से तलाशने की कोशिश की जा रही है। कितने घर तबाह हो गए? 300 घर पूरी तरीके से तबाह हो गए, यानी जहां पहले घरोंदे हुआ करते थे, बड़े बड़े घर हुआ करते थे, वहां सिर्फ और सिर्फ मिट्टी का समंदर नजर आ रहा है। और
अभी अगर आप घायलों की संख्या देखेंगे तो 200 से ज्यादा जो घायल लोग हैं उन्हें अस्पतालों में भर्ती करवा दिया गया है। रेस्क्यू दल अभी भी लगातार मलबे के नीचे से लोगों को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। कोई भी गुंजाइश है अगर कि कोई जिंदगी मलबे के नीचे बाकी है, जो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है, उसे जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए। इसलिए जो कुछ कर सकती है सेना या जो कुछ कर सकते हैं रेस्क्यू दल, वो हर संभव प्रयास फिलहाल लगातार किया जा रहा है। लेकिन वायनाड के हाल फिलहाल बहुत खराब है। अब आइए आपको ये बताती हूं कि वायनाड में ये कहर कहां पर बरपा है। वायनाड समेत केरल के कई इलाकों में कैसे तेज बारिश के बाद तबाही का मंजर देखने को मिला है। तो देखिए, जो पहला लैंडस्लाइड आया वो मुंडकई में आया। समय था रात के 2 बजे, यानी कि वो समय है जब अपने घरों में लोग गहरी नींद में सो जाते हैं। उस वक्त ये लैंडस्लाइड आया है और इसीलिए तबाही ज्यादा हुई है। लोग समझ नहीं पाए, मलबा उनके ऊपर गिरा और ज्यादा से ज्यादा लोग मलबे में दब गए। जो दूसरा लैंडस्लाइड आया वो चूरामाला में आया और इसका भी जो समय था वो तड़के सुबह का था। सुबह 4:10 पर यह लैंडस्लाइड आया और यहां पर भी तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि 2 लैंडस्लाइड से वायनाड पूरी तरीके से दहल गया और जो रास्ते थे वो पूरी तरीके से टूट गए। भारी बारिश ने तबाही मचाई और तबाही कैसे मचाई ये इस मैप के जरिए आइए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। इस मैप में आप देखिए, जो पहली तबाही थी वो मेपद्दी पंचायत में लैंडस्लाइड से शुरुआत होती है। जो दूसरी तबाही है इस मैप में देखिए, ये वो केंद्र रहा जहां पर लैंडस्लाइड हुई है, वो मुंडकई पहुंचा लैंडस्लाइड का कहर। और जो तीसरी लैंडस्लाइड हुई जिसके बारे में कहा जा रहा है वो पॉइंट यहां पर रहा। ये वायनाड के नक्शे में आप देख रहे हैं, ये जगह है चूरलमाला, जहां एक और लैंडस्लाइड हुई। चूरलमाला शहर पूरी तरीके से बर्बाद हो गया है। इन 3 जगहों पर एक के बाद एक लैंडस्लाइड की घटना होती है और इन तीनों ही जगह को ये लैंडस्लाइड बर्बाद करके चला जाता है। पहला पॉइंट है मेपद्दी पंचायत, यहां पर भी तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। जो दूसरा केंद्र है या जो दूसरा सेंटर है वो यहां पर है, यह है मुंडकई का इलाका जहां लैंडस्लाइड का कहर बरपा। और जो तीसरा इलाका है वो है चूरलमाला का इलाका, जहां लैंडस्लाइड ने पूरे शहर को ही बर्बाद कर दिया है। यानी घर तबाह हो चुके हैं। अधिकतर जो घर हैं वो मिट्टी में मिल चुके हैं। जो थोड़े बहुत घर का स्ट्रक्चर आपको तस्वीरों में नजर भी आएगा वो सिर्फ ढांचा मात्र रह चुका है। इतनी बुरी तरीके से कुदरत ने अपना कहर बरपाया है। 158 लोगों की जान अभी तक जा चुकी है। अब आपको यह बताते हैं कि रेस्क्यू में क्या क्या मुश्किलें आ रही हैं और रेस्क्यू कहां तक पहुंचा है। देखिए, मुंडकई नदी का जो पुल है वो बह गया है, इसीलिए इस पार से उस पार जाने में मुश्किलें आ रही हैं। हालांकि मेकशिफ्ट जो पुल हैं वो सेना की तरफ से बनाए जा रहे हैं। रेस्क्यू के लिए रोपवे का सहारा लिया जा रहा है क्योंकि सड़कें टूट चुकी हैं, कोई भी साधन नहीं है आपका तबाही वाले मंजर तक पहुंचने के लिए। इलाके में अभी भी लगातार बारिश हो रही है और जब बारिश हो रही है तो जो मिट्टी नीचे जमा हो गई है वो फिसलन वाली मिट्टी हो चुकी है, वो दलदल वाली मिट्टी हो चुकी है, इसलिए दिक्कतें हो रही हैं। हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू में मुश्किलें हो रही हैं क्योंकि बारिश हो रही है। बारिश होगी तो हेलीकॉप्टर से दिक्कतें आएंगी। बिजली सप्लाई पूरी तरीके से ठप हो चुकी है। प्रभावित इलाकों में कई फीट कीचड़ जमा हो गया है और ये कीचड़ ऐसा है कि किसी की भी जिंदगी को लील सकता है। इसलिए रेस्क्यू ऑपरेशन की जो रफ्तार है वो तेज नहीं हो पा रही है, वो रफ्तार जो है वो बढ़ नहीं पा रही है, धीमी रफ्तार है। और अभी तक 158 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। कई ऐसी जिंदगियां हैं जो मलबे के नीचे दबी हो सकती हैं, जिनकी तलाश लगातार जारी है।